राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका बाल मुकुंद श्यामा प्यारी में। आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। पहले आप बच्चों के दर्शन कर लीजिए, लड्डू और राधिका के दर्शन कर लीजिए। ये हैं कान्हा और हमारी लाडो रानी, इनके दर्शन कर लीजिए। ये है माधव और माधवी, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हैं प्यारे से बाल मुकुंद, इनके दर्शन कर लीजिए। हाँ, आगे हम ये ज़रूर बताएंगे आपको कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, इनकी पूजा विधि क्या है और भक्ति और सेवा और पूजा में क्या अंतर होता है। हम आपको वो सभी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमेशा आपका प्यार हमारे साथ बना रहे और श्री जी की कृपा आप पे भरपूर बनी रहे। तो आज का जो टॉपिक है, वो जो इन्होंने बोला है कि आपको बताया जाए, वो मैं आपको बताती हूँ। और ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपके घर में इतने सारे लड्डू गोपाल हैं, आप सेवाएं कैसे कर लेती हैं। हाँ, ये हमारे मुकुंद को बड़ा शौक़ रहता है, इसे गोदी में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैया की गोदी में बैठना तो इसे हद से ज़्यादा पसंद है। जब से इसकी छोटी बहन हुई है अनाया, इसको गोदी में बैठने को बहुत कम मिलता है। जैसे ही मौका मिलता है ये गोदी में बैठ जाता है। वो सो रही है तो ये गोदी में बैठा है। अब मैंने इसको बोला, मैंने कहा अब वो उठी ना तो मैं गोदी में नहीं बिठाऊंगी, तो अब वो उसको सुला दिया है शांति से। अब ये मेरी गोदी में बैठा है। अब हम आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि वो पूछते हैं। पहले तो लोगों का ये होता है कि हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, बोला जाता है 2 लड्डू गोपालों की सेवा नहीं करते। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं है आपने एक बच्चे को घर से निकाल दिया, एक बच्चा घर में रखा। दोनों बच्चे हैं ना, लड्डू गोपाल बाल रूप में है, आप ही लेके आए हैं। जैसे आपका बच्चा आपके जीवन में आया है, वैसे ही आप ही उन्हें लेके आए हैं। तो ऐसा पाप कभी भी मत करिएगा कि एक लड्डू गोपाल आ गए तो अपने दूसरे लड्डू गोपाल जो हैं वो बाहर कर दिए, या बड़े आ गए तो अपने छोटे बाहर कर दिए। ऐसा मत करा करिएगा। ये बहुत ज़्यादा जघन्य पाप लगता है इसका, और आप लोगों को पता भी नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। अब सबसे पहला जो है, देखिए मुझे चीज़ें इतनी याद नहीं रहती हैं कि कैसे मैं याद रखूं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के कारण अक्सर मैं चीज़ें पल पल में भूल जाती हूँ। तो मैंने इसलिए लिख रखा है कि भाई मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं नॉर्मली, मैं उन लोगों के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। एक तो पूछा जाता है लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। नॉर्मल है, आप पहले तो अपने घर में उनकी पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, उसमें अंतर होता है। सेवा में पूजा इंक्लूड होती है, पर पूजा में सेवा इंक्लूड नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो आपने उन्हें घर के मंदिर में बिठा दिया है, और सुबह शाम अगरबत्ती और जो आप दिया जलाते हैं और भोग लगाते हैं, आपने वो कर दिया। वो हो गई सिंपल सी पूजा। लड्डू गोपाल की वैसे नहीं की जाती, वो सिर्फ भगवान की जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। सेवा कैसे की जाती है? जैसे आप आपके छोटे से बालक को रखते हैं वैसे रखा जाता है। सुबह उन्हें उठाना है, नहलाना है, नाश्ता कराना है, फिर उनको खाना खिलाना है। शाम को जो भी आप दूध या जो भी आप भी नाश्ता करते वैसा कराना है, रात को कराना है। वैसे तो लड्डू गोपाल को 8 टाइम का भोग लगता है, पर आप नहीं लगा सकते, आप 4 टाइम का लगाइए, उतना बहुत होता है। हाँ, उनके वस्त्र सुबह दूसरे पहनाए जाते हैं, रात में दूसरे पहनाए जाते हैं। इस तरह से उनकी सेवा की जाती है। जैसे घर में एक छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, वैसे उनकी प्रॉपर सेवा की जाती है। अब जैसे बोला जाता है कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा, आप अगर आपके पहले से आपके घर में है, आप पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर आप लेके आए हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करिए। आपको खुद करना आता है, पंचामृत से स्नान करके, वो पंच विधियाँ होती हैं, वो विधियाँ करके पंडित जी को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं आप। वैसे उनका प्राण प्रतिष्ठा कराइए। अब सबसे पहले बारी आती है स्नान की। स्नान से पहले बारी आती है मौसम की। मौसम कैसा है? गर्म मौसम है तो आपका भी बालक है वो जल्दी उठ जाएगा। ठंडा मौसम है वो लेट उठेगा। तो हमारे यहाँ भी यही था। जैसे हमारे यहाँ ठंडा मौसम था तो हमारे जो बच्चे थे वो लेट उठते थे, और अभी गर्म मौसम हो गया है तो ये थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, या अनाया से पहले उठते हैं, ताकि पहले इनका सारा काम हो सके, फिर अनाया पे ध्यान दिया जा सके। अनाया उठ जाती है तो इन सब का सारा काम थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पहले हमें परिवार की सेवा करनी होती है। बच्चे ये भी हैं, पर ये पहले कहते हैं अगर वो उठ गई है तो पूरा ध्यान उस पर दिया जाए, बाद में फिर मैं इनका करती हूँ। मेरे घर में मेरे पति और मैं ही हूँ, तो हमें ही सब देखना पड़ता है। बाकी करता धरता तो यही है, हम तो बस माध्यम में चले जा रहे हैं। हाँ, सुबह की सेवा कैसी होती है वो मैं बताती हूँ। आपने उनसे रिश्ता क्या जोड़ा है, पहले ये देखिए। आप उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। मैं पुत्र रूप में मानती हूँ। जैसे मैं अनाया के लिए करती हूँ, वैसा ही मैं सेम इनके लिए करती हूँ। मैं सुबह उठा के इन्हें सीधे नहला नहीं देती। आप लोग करते होंगे, नहला देते होंगे। जैसे मैं पुत्र रूप में मानती हूँ। जैसे सुबह बेटे को उठाते हैं, उनका पानी से साफ कपड़े से मुंह पोंछते हैं, फिर उन्हें नाश्ता कराते हैं, पानी पिलाते हैं,
थोड़ी देर वो आराम करते हैं, उसके बाद उन्हें नहलाया जाता है। सुबह आप नहलाइए अच्छे से उनको, जो भी आप क्रीम पाउडर, जैसे मैं उनको पाउडर लगाती हूँ और कपड़े अच्छे वस्त्र पहनाने के बाद, तैयार कराने के बाद मैं इत्र लगा देती हूँ। इत्र सेवा आपने कर दी, फिर उसके बाद मैं एक और भोग पवाती हूँ। इस तरह से दिन में 8 या 9 या कभी कभी 10-12 भी हो जाता है, जितना मतलब घर में बनता रहता है, जो वो मांगते हैं वो उनका भोग बनता रहता है। एक वो आपका हो गया। अब आप वस्त्र कैसे पहनाएं, तो ध्यान रखिए फटे पुराने वस्त्र आप भी नहीं पहनते, फटे पुराने इन्हें भी मत पहनाइए। जरूरी नहीं है खूब महंगे भारी सजे धजे, आपकी जितनी श्रद्धा हो, आपकी जितनी हिम्मत हो, आप उतना पहना सकते हैं, आप उतना पहनाइए। रात्रि में इनको जो शाम होती है, शाम के बाद इनके वस्त्र हल्के कर देते हैं और इनका श्रृंगार बढ़ा देते हैं। आपने मेरे पोस्ट में देखा होगा, श्रृंगार बढ़ा देती हूँ मैं। रात्रि में हल्के कपड़े हो जाते हैं, इनको नाइट सूट पहना देते हैं। रात्रि में फिर भोजन करके इनकी इत्र सेवा होके ये अच्छे से अपना शयन कर लेते हैं। इनका शयन इनके पिताजी के आने के बाद होता है। जब इनके पापा आते हैं तब ये सोते हैं, नहीं तो ये तब तक नहीं सोते जब तक पापा घर के अंदर नहीं आ जाते। ये इनका एक नियम बना हुआ है। अब ऐसा है कि ये नहीं है कि आपने लड्डू गोपाल सेवा कर रहे हैं और बस सेवा करिए और छोड़ देना। जैसे आप आपके बच्चे से बात करते हैं वैसे इनसे भी बात करिए प्यार से। जैसे आपके बच्चे को डांटते हैं वैसे ही शरारतें करते हैं, इन्हें भी डांट पड़ती है। मैं इन पे गुस्सा भी करती हूँ, मेरे को कभी कभी रोना आता है। मैं किसी के सामने नहीं रोती, मैं इनके सामने बहुत रोती हूँ। आपके मन में जो कुछ है आप इनको बताइए, समाधान यही निकालेंगे, दुनिया वाले कोई समाधान नहीं निकाल सकते हैं। इनका जो प्रेम है ना, उस तरह का प्रेम आपको दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये मैंने खुद महसूस कर लिया इतने समय में, ये मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब जो है आप जो लड्डू गोपाल का स्नान होता है, स्नान में थोड़े से पुष्प का इस्तेमाल कर लीजिए, एक तुलसी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब जैसे कईयों के यहाँ तुलसी नहीं होती, जो फॉरेन वगैरह में रहते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, तुलसी की माला रख सकते हैं। डिब्बी में अलग माला रखिए, ये उस डिब्बी पे लिख दीजिए स्नान की माला है, ये भोग की माला है। आप भोग पवा रहे हैं, भोग में थाली में अपने तुलसी की माला रख दी और अपना भोजन रख दिया। वो भोग पवाने के बाद आपका प्रसाद बनता है, आप सारे घर के लोगों प्रसाद खा सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आता है, एक पूजा होती है। जैसे हम स्त्रियाँ जो हैं वो पीरियड में पूजा नहीं कर सकते हैं। आप किस रूप में है वो देखिए पहले। आपका माँ का रूप है तो आप कैसी भी हालत में, अब जैसे मेरे घर में कोई और नहीं है, कोई और होता, जैसे अनाया बड़ी हो जाएगी तो उस समय मैं सेवा नहीं करूँगी, अनाया सेवा कर लेगी। पर अनाया भी अभी छोटी है, पति भी सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, तो मैं पीरियड में भी अपने आप को पूरी तरह से साफ क्लीन करके ही इनकी सेवा करती हूँ। हाँ, फिर मैं इतना करीब नहीं बैठती हूँ जितना मैं हर समय इनके बैठती हूँ, थोड़ा सा दूरी बना के रखती हूँ। उस समय मैं मानसिक पूजा बहुत ज़्यादा करती हूँ। मानसिक जाप करिए, मानसिक पूजा करिए। मानसिक पूजा और मानसिक जाप क्या होता है मैं आपको वो भी एक बार ज़रूर बताऊँगी, उसका ब्लॉग बना के कि ये कैसे किया जाता है। इत्र सेवा मैंने आपको बता दी, रात्रि शयन के टाइम होता है। उसके बाद जब रात्रि में आप शयन कराएं तो इनके पास ना हल्का सा एक कटोरी में ढक के कुछ मखाने, काजू किशमिश कुछ रख दीजिए। बच्चा है, रात्रि में भूख लगती है, आपके बच्चे को रात्रि में भूख लगती है, जैसे मैं अनाया को दूध पिलाती हूँ रात में, ऐसे मुझे भी लगता है कि इन्हें भी भूख लगती होगी। और एक पानी का लोटा, छोटा सा लोटा गिलास, वो किसी चीज़ से ढक के इनके पास रखिए। जब इन्हें प्यास लगेगी ये पानी पी लेंगे। और आप बिल्कुल विश्वास से ये चीज़ करिए, देखिएगा एक दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आपने जो इनके लिए कटोरी में रखा है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे घर में ऐसा होता है, बहुत ही नॉर्मल है और हमको आदत हो चुकी है। और इस चीज़ का हम वीडियो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि बच्चों का खाना किसी को दिखाया नहीं जाता, नज़र लग जाती है, बच्चे कम खाते हैं। हमारे बच्चे वैसे इतने दुबले पतले से हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे भैया कि ये कैसा कैसा खाना खाते हैं ना बाबू, तुम कैसे खाना खाते हो, हम बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, इन लोग जैसे आप आपके बच्चे के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हैं, खिलौने लाते हैं, ऐसे आप लोग भी लाया करिए। भगवत गीता सुनाया करिए, इन्हें बहुत शौक है। आपके घर में जैसे टीवी है तो भगवत गीता लगा दीजिए। आप किसी और काम में तो ये भगवत गीता सुनते रहेंगे। कभी कभी इनके साथ बैठिए, भजन सुनाइए इनको। बारिश हो रही है तो बाहर लेके जाइए, सुबह सुबह का सुहाना मौसम है तो इन्हें दिखाई। मैं स्ट्रॉलर में बिठा के, अनाया हुई है तो अभी इतना संभव नहीं हो पाता है, अभी इतने बड़े हो चुके हैं, खुद ही चल के जाते हैं, तो अब हमें तो उस रूप में दर्शन देते तो हमें पता है कि ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो पहले जब ये छोटे बालक थे तो हम इन्हें स्ट्रॉलर में बिठा के धूप दिखाते थे, सब जगह लेके जाती थी, मैं साथ में लेके जाती थी, मैं नहीं छोड़ती थी ऐसा कि मैं घर में छोड़ गई हूँ बाहर है। अब वो कोई कुछ भी बोले, बस मैं उन चीज़ों का ध्यान रखती थी जो पवित्र
पवित्रता का ध्यान रखना, अगर आप बाहर भी ले जाते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखती थी। बाकी लड्डू गोपाल की सेवा वैसे तो मुझे बहुत साधारण लगती है, बहुत ऐसा नहीं है। शुरू में आपको क्या होता है ना, शुरू में आप करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि अरे मेरा इतना टाइम जा रहा है, आप इतनी देर मोबाइल चला रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा सा भगवान के साथ वक्त बिता लीजिए। सांसारिक दुनिया में आए, हम मनुष्य योनि में आए, हम ये हमारा पुण्य है कि हमें मनुष्य योनि मिली है। जानवर लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम इंसान ही हैं, हम लोग इतना कर ही सकते हैं। छोटा सा बाबू है, बहुत ही प्यारा है, आप आराम से इसकी सेवा कर सकती हैं आपके घर में। आगे जो भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे कि लड्डू गोपाल के बारे में और भी जो करें मैं बता दूँ। हाँ, एक श्री जी के बारे में भी मैं एक नियम बता देती हूँ। लड्डू गोपाल के साथ आप नॉर्मली जैसा दिनचर्या होती है आप वैसा कर सकते हैं। श्री जी आपके घर में थोड़ा सा मुश्किल से आती हैं, ऐसा कहा जाता है, मैंने पढ़ा भी है कि जब लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तब आपको श्री जी की सेवा प्राप्त होती है। और तो हमें श्री जी की सेवा सौभाग्य से प्राप्त हुई है। पता नहीं वो इनका प्रेम है, हमारे कर्म है, क्या है वो मुझे नहीं पता। और ये भी कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा तब प्राप्त होती है जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले महादेव प्रसन्न हो गए, फिर ये हमारे माधव, मुकुंद और कान्हा प्रसन्न हो गए, अब हमारी श्री जी आ गई हैं। हमारी 3 बहू हैं, अब चौथी बहू का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको रोज़ ज़्यादा लगा रहता है कि हमारी भी बहू रानी, हमारी भी बहू रानी लाएंगे भाई, मतलब ये हमें बूढ़ा करके मानेंगे, चौथी बहू ला के हमारे घर। हाँ, ये एक चीज़ और ज़रूर रखिएगा अपने घर में झूला ज़रूर रखिएगा बच्चों के लिए। वक्त पर इनको झूला झुलाइएगा। आपने देखा होगा मेरे घर में झूला पहले दूसरा था, वो मैंने कहीं और दे दिया, फिर मैंने एक और झूला बुलवाया है, ये लकड़ी का झूला है, इस पर वक्त पे झूलते रहते हैं। और आप को आगे मैं और भी वीडियो में बताऊंगी इनके बारे में। लीलाएं मैं आपको धीरे धीरे सुनाऊंगी, बाकी सेवाओं के बारे में भी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करेंगे तो इनको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। शेयर करेंगे तो और लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो भी वीडियो होते जाएंगे वो आप तक पहुँचते जाएंगे। और आप लोग इसी तरह से हमें प्यार देते रहिएगा। आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं हमको बहुत 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 अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। राधे राधे।